बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स कॉर्नर। जी आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 में से लेक्चर नंबर 3 की। और चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोगों को पता है डैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में जो है वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर हमारे पास है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज़ को जो है वो शो करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिकली इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जो है वो विजुअली यानी हम देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो उससे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आइडिया था दैट वाज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आइडिया दिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस शक्ल में होती हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसको हम कह सकते हैं डैट इज़ अ मैप। ठीक है, ये हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ अ मैप। और मैप का मतलब क्या है, यानी ये एक ऐसा मैप है आपके पास जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैप है वो हमें बताएगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन है, यानी किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, और जो हमारे पास स्ट्रेंथ है यानी कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारे पास फील्ड, यानी चार्जेस के दरमियान का जो इफेक्ट है फोर्स का वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और डिफरेंट प्लेसेस पर जो है वो हम इसको चेक करेंगे। उसके साथ ही जो है ये हमें, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फोर्स के बारे में जो भी चार्ज पे एग्जर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जो भी प्रोवाइड करती हैं हमें इंफॉर्मेशन फोर्स के बारे में जो कि किसी भी चार्ज पर एग्जर्ट होती है। तो डेट्स वाई इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी हम कहते हैं, यानी वो लाइंस जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को या फिर जो भी किसी चार्ज पे फोर्स एग्जर्टेड है उस फोर्स को शो करती हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे जी इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली अगर बाय फिगर मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूँ तो जैसा कि आपको जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बेसिकली उनकी क्या, वो किस तरह से हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज के लिए भी मौजूद है और नेगेटिव के लिए भी। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम सेंटर में रखते हैं और नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं पॉजिटिव चार्जेस वो हम उसकी सराउंडिंग में रख देते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको इसकी बाकायदा पिक्चर में भी मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी। तो हमने कहा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस हैं इफ़ दीज आर क्यू नॉट, ठीक है, और वो सारे जो हैं चार्जेस वो हम पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे, यानी हम उसको सराउंड कर लेंगे उन तमाम चार्जेस से। तो हमें पता है कि ये चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। ठीक है जी। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, इन अदर वर्ड्स जो डायरेक्शन ऑफ लाइन होगी, डैट इज़ रेडियली आउटवर्ड। यानी पॉजिटिव चार्ज पे हमारे पास क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो आउटवर्ड होगी। केस 2 में फिर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हमारे पास जो चार्ज है प्लस क्यू, जिसको हम कह सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, उसको हम नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस करेंगे। बाकी हम उसके सराउंडिंग में इसी तरह चार्जेस को जो है वो प्लेस्ड कर देंगे पॉजिटिव चार्जेस को। अब हमारे पास क्या जनरेट होगा जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो है वो डायरेक्शन अब हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी रेडियली इनवर्ड, यानी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई। अब अगर इसकी मैं जो है वो आपको फिगर बना के दिखाऊँ तो हमने सबसे पहले क्या करना है, केस 1 के लिए हमने ये करना है कि हमने पॉजिटिव चार्ज लेना है। ठीक है, उसको हमने रखना है सेंटर में और उसकी सराउंडिंग में हमने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस बाय नेम क्यू नॉट जो है वो प्लेस कर देने हैं। तो हमने क्या कहा कि ये चार्जेस जो हैं या ये चार्ज पॉजिटिव जो है वो रिपेल करेगा बाकी चार्जेस को। ठीक है जी। तो आउटवर्ड डायरेक्शन है हमारे पास। इसी तरह अगर नेगेटिव को मैंने रिप्लेस कर दिया पॉजिटिव को नेगेटिव से और सराउंडिंग में मैंने क्यू नॉट इसी तरह से प्लेस किए पॉजिटिव चार्जेस, अब हमारे पास क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लाइंस हैं वो इन केस 1 जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, इन केस 2 जो है रेडियली इनवर्ड है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली पिक्चर जो आपको शो हो रही है दिस इज़ 2 डायमेंशनल पिक्चर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा जो है वो जब इमर्ज होती हैं या हमें नज़र नहीं आ सकती क्योंकि वो 3D होती हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल होती है, यानी आप कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज या चार्जेस से निकलती हैं तो वो हमेशा 3 डायमेंशंस में निकलती हैं, यानी उनकी 3 डायमेंशंस होती हैं। और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ लाइंस है वो हम काउंट नहीं कर सकते, डैट विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ लाइंस। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ मैंने जो है वो चंद लाइंस ड्रॉ की हैं। ये हो गई बात डायरेक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड की, यानी फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कब होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, कहाँ पर वीक होती है, क्या उसके अंदर जो है वो सीन होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले नियर द चार्ज। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के करीब की बात करें
सेंटर में जो आपने रखे, तो आप देख सकते हैं लाइंस जो हैं वो क्लोज हैं, तो इट मीन्स कि नियर द चार्ज जो है वो हम लिखेंगे लाइंस आर क्लोजर, ठीक है। तो इट मीन्स फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, यानी चार्ज के करीब फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज। जब हम लाइंस की बात करेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है क्यू नॉट के पास, तो लाइंस जैसे जैसे वाइड होती जा रही हैं वैसे वैसे हम कहेंगे कि लाइंस आर स्प्रेडिंग, ठीक है, यानी लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, गैप्स जो है वो लाइन के दरमियान ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, वीक, डेट इज़ फील्ड इज़ वीक, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमारे पास बात हो गई स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड की। अब हम बात करेंगे जी फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस, अनलाइक चार्जेस की तो हमने बात कर ली, सेंटर में पॉजिटिव हो तो क्या होता है, सेंटर में नेगेटिव हो तो क्या होता है। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास सेम चार्जेस आ जाते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव, तो हमारे पास क्या होगा, लाइंस आर कर्व्ड, यानी लाइंस क्या हो जाएंगी, कर्व हो जाएंगी, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो हमेशा फोर्स कौन सी जो है वो होगी, डेट इज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए, ठीक है, फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमारे पास जो लाइंस होंगी वो कर्व होंगी, यानी आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम। अगर आप दोनों पॉजिटिव चार्जेस लेंगे तब भी लाइंस कर्व की फॉर्म में होंगी, अगर दोनों नेगेटिव लेंगे तब भी कर्व की फॉर्म में। डेट्स वाई आई हैव रिटन डेट फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है जी। मिडल रीजन जो आपके पास होता है वहाँ पे हमेशा फील्ड जो है वो जीरो फील्ड होती है, ठीक है, फील्ड मौजूद नहीं होती, डेट्स वाई उसको हम फील्ड फ्री रीजन कहते हैं। अब आइडेंटिकल की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे फॉर टू ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है जी। ऑपोजिट मीन आपके पास एक साइड पर जो है वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी साइड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी हम कहेंगे कि वन इज़ पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तो हमें पता है कि हमने जब पॉजिटिव चार्ज को सेंटर में रखा था तो हमारे पास हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन थी, तो फील्ड जो है वो स्टार्ट होगी पॉजिटिव से और एंड हो जाएगी नेगेटिव पे, ठीक है जी। यानी हम कहेंगे फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, जब आप किसकी बात करेंगे, दो ऑपोजिट चार्जेस की बात करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम अगर बात करें डायरेक्शन हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्शंस आप कैसे चेक करते हैं, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दो चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक डायरेक्शन की और स्ट्रेंथ की। तो डायरेक्शन कैन बी चेक्ड बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस, आप फील्ड लाइंस पर क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, ठीक है, कि व्हाट इज़ टेंजेंट। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली टेल यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर, और या फिर मैं आपको कमेंट्स में भी जो है वो जवाब दे दूंगी। उसके बाद आ जाता है जी यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब सेम, फील्ड सेम कब होती है, फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। अगर आपके पास फील्ड लाइंस क्या हो जाएं जी, पैरेलल हो जाएं, दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी सेम हो, तो तब हम कहते हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि सेम नंबर ऑफ लाइंस आपके पास पर यूनिट एरिया पास हो रही हैं, यानी एक स्पेसिफिक एरिया उसमें से सेम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी, कम ज़्यादा नहीं होंगी, ना वाइडर होंगी ना ज़्यादा क्लोजर होंगी, सेम होंगी, तो हम कहेंगे फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल क्या है, फील्ड लाइंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपको पता है एक पॉजिटिव प्लेट होगी एक नेगेटिव, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है, तो नंबर ऑफ लाइंस भी जो हैं वो यूनिफॉर्म जनरेट होंगी। इसको जो है वो मैं फिगर के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं, यानी आप जो है वो कैपेसिटर की फिगर या उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको देख सकते हैं। अब जी हमारे पास आ जाते हैं रिजल्ट्स। अभी तक जो चीज़ हमने डिस्कस की उसके रिजल्ट्स या समरी आप कह सकते हैं। तो सबसे हमारे पास जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है, यानी हम तमाम चीज़ों को यहाँ पर क्या करने लगे हैं, कंबाइन। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। सेकंड हमने डायरेक्शन की बात की, दैट इज टेंजेंट टू अ फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, ठीक है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। थर्ड हमारे पास लाइंस क्लोजर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड लाइंस जो हैं वो फर्दर अपार्ट अगर हैं तो वीक फील्ड। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि लाइंस जो हैं वो क्लोजर होंगी तो क्या होगा और दूर होंगी तो क्या होगा। लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज ऑफ हैविंग ओनली वन डायरेक्शन। ये चीज़ आप अपनी हमेशा याद रखनी है कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा जो है वो सेम रहती है, यानी सिंगल रहती है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया, वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।